मधुबन न्यूज के फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। वडोदरा के छानी सेवा केंद्र द्वारा पटेल हॉल में राष्ट्रीय किसान दिवस पर आयोजन बीके राजेश दवे ने प्रोजेक्टर के माध्यम से यौगिक खेती के महत्व पर डाला प्रकाश। आनंद कृषि विश्वविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कपिल शर्मा, अलकापुरी सब जोन संचालिका बीके डॉक्टर निरंजना ने कहा कि किसानों का एक दिन नहीं बल्कि हर दिन होता है, सभी को कराए योगाभ्यास। जैसे हम हमेशा कहते हैं नारी के सांस्कृतिक प्रोग्राम में कहते हैं कि नारी का कोई एक दिवस नहीं होता, सारा वर्ष नारी का ही होता है। उसी प्रकार किसान का कोई एक दिवस नहीं होता। जो किसान बैठे हैं सामने, वो क्या करेंगे? एक दिन काम करना पड़ता है कि सारा वर्ष काम करना पड़ता है? हाँ, सारा वर्ष काम करना पड़ता है। मैं तो समझती हूँ किसान ही हमारे देश की संपत्ति है, प्रॉपर्टी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय किसान दिवस पर सम्मान समारोह। बीके कुसुम ने 100 किसानों को किया सम्मानित। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक विशाल मेश्राम, बीके प्रीति समेत अनेक सदस्यों ने किसानों को शाश्वत यौगिक खेती के बारे में दी जानकारी। बच्चों ने प्रस्तुत किए सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के बैतूल में 7 दिवसीय गीता ज्ञान प्रवचन का भव्य समापन। सिवनी से आई बीके शानू ने गीता में वर्णित शिक्षाओं को अपनाकर बुराइयों को खत्म करने और अच्छाइयों को धारण करने का किया आह्वान। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने राजयोग मेडिटेशन प्रशिक्षण लेने का दिया निमंत्रण। महाराष्ट्र के सांगली सेवा केंद्र द्वारा कुल्लोली एजुकेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज में सकारात्मक चिंतन और नैतिक शिक्षा तनाव मुक्त जीवन विषय पर आयोजन। माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान ने कहा कि सच्ची सेवा से हमें दुआएं मिलती हैं और दुआएं ही हमारी सच्ची संपत्ति है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एस ए कुल्लोली सेवा केंद्र की बीके माधुरी ने नैतिक गुणों पर दिया बल। और आप लोगों को रात को सोने का टाइम भी नहीं मिलेगा, ऐसा समय आने वाला है, बिजी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, तो आप समाज की सेवा कैसे कर सकेंगे? इसलिए समाज की सेवा करने के लिए हमें हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनने की जरूरत है, और इसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, आपका आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, आप सदा खुश रहेंगे। आगे सांगली के कोरेगांव ब्रह्मा कुमारी पाठशाला द्वारा हनुमान मंदिर में तनाव मुक्त जीवन हेतु सकारात्मक चिंतन विषय पर आयोजन। बीके भगवान ने बताया कि विकारों के वश होने से ही तनाव की उत्पत्ति होती है। बीके कंचन, बीके वंदना ने बताया कि राजयोग से हमारा मनोबल और आत्मबल बढ़ता है। वहीं सांगली के कवठे पीरान स्थित ग्राम पंचायत में ब्रह्मा कुमारी आमंत्रित। बीके भगवान समेत अनेक सदस्यों ने राजयोग का जीवन में बताया महत्व। महाराष्ट्र के कामठी सेवा केंद्र में राष्ट्रीय किसान दिवस पर आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता ने किसानों को आत्मिक शक्ति, सकारात्मक सोच और परमात्मा स्मृति के साथ खेती करने के लिए किया प्रेरित। रुचि एग्रो फार्म गोंदिया के डायरेक्टर महेंद्र ठाकुर, मौंदा सेवा केंद्र की बीके अर्चना ने किसानों के योगदान और उनके सम्मान को किया नमन। मध्य प्रदेश खजुराहो के बमीठा गांव में संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन विषय पर आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने बताया कि बुजुर्गों को सुख सुविधाओं की नहीं, अपनों की आत्मीयता की आवश्यकता है। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी पाठशाला का भी हुआ शुभारंभ। शिव ध्वजारोहण भी संपन्न। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजीनगर स्थित मुक्ताई व्यसन मुक्ति केंद्र में राजयोग मेडिटेशन कोर्स का सफलतापूर्वक समापन। क्रिसमस भी प्रेम व भाईचारे के साथ मनाया गया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर डोनिका ने सशक्तिकरण के बताया प्रेरणादायी बातें। बीके पवार, बीके गणेश ने अनुभव किए साझा। बेंगलुरु के बसवानागुड़ी सेवा केंद्र पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस और नए साल का त्योहार। बीके सदस्यों ने श्रेष्ठ संकल्पों के साथ नए साल में प्रवेश करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा। ओडिशा के कोरापुट में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजन। गवर्नमेंट एसएसडी गर्ल्स हाई स्कूल, गवर्नमेंट एसडी हाई स्कूल, ओडिशा आदर्श विद्यालय समेत अनेक स्थानों पर
बीके सुमति, बीके राजीव, बीके सुशांत, बीके स्वर्णा ने रखे विचार नशे का स्वयं, परिवार, समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताते हुए उससे बचने के बताए उपाय। हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारे जीवन में दुख भी बढ़ रहा है और बीमारियां भी बढ़ रही हैं। उन्होंने फिर कहा कि हमारे में से बहुत लोग यहाँ बैठे हैं जो मीट, मछली, मुर्गा, अंडा खाते हैं। जब हम खाते हैं हमारी प्लेट में बहुत मजा आता है, तो वो क्या खुशी से मर रहा है या दुख से मर रहा है? कितना? आपकी उंगली अभी काटी जाए तो क्या होगा? कितना दर्द होता है? उसका दर्द, हमारे खाने को तो मजा आ रहा है लेकिन उसको क्या मिल रहा है? तो उसका दर्द किसके पास आने वाला है? दुआ मिलेगी या बद्दुआ? वहीं कोरापुरुट के गौड़गुड़ा गांव, तयापुट गांव, लक्ष्मीपुर गांव, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर समेत अनेक स्थानों पर भी चलाया गया नशा मुक्त भारत अभियान। ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग द्वारा चलाया जा रहा है यह अभियान। बीके सुमति, बीके राजीव, बीके रमा, बीके पिंकी समेत अनेक सदस्यों ने अपने अनुभवों से राज्यों को दिनचर्या में शामिल करने और जीवन को तनाव मुक्त, नशा मुक्त बनाने का दिया संदेश। ମୁଁ ଆଗରୁ ଟିକେ କଥାକୁ ବହୁତ ରାଗୁଥିଲି, ଆଜିଠୁ ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ରାଗିବିନି। ମୁଁ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଥିଲି ଆଉ ଖାଇବି ନାହିଁ। मध्य प्रदेश के विदिशा में प्रज्ञा प्रवाह विभाग की महिला आयाम द्वारा विचार गोष्ठी, भारत का वैभव आत्मनिर्भर संयुक्त परिवार रहा विषय। बालाजीपुरम सेवा केंद्र से बीके सपना, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा समेत कई लोग उपस्थित। नई दिल्ली के हस्तसाल सेवा केंद्र पर नए साल के आगमन पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। बीके भावना, बीके निशा, बीके अंजू ने बताया कि नया साल हमें नए संकल्प लेने और आत्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। मध्य प्रदेश के पन्ना में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्षा रंजना बुंदेला के द्वारा कार्यक्रम आयोजित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता ने रखे अपने प्रेरणादायी विचार। नए साल में दिव्य गुणों को धारण करने के लिए संकल्प। राजस्थान में समदड़ी के गणेश वाटिका और मोचियों का धोड़ा पुरोहितों की वास में चलाया गया नशा मुक्त भारत अभियान। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूजा के निर्देशन में संपन्न बीके विजय ने बताया कि नशा संसार के लिए एक गंभीर चुनौती है जिसे दूर करने के लिए राजयोग जरूरी है। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।